नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ के प्रिय रुद्रा अभिषेक के बारे में। जैसे कि भगवान भोलेनाथ का रुद्र अवतार माना जाता है और इसीलिए इन्हें रुद्राभिषेक बहुत ही प्रिय है। तो आप रुद्राभिषेक कब कब करें, किन किन तिथियों में ज्यादा लाभकारी होगा, साथ ही किन किन वस्तुओं से रुद्राभिषेक हम कर सकते हैं और अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग विशेषता महत्वता बताई गई है। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो अलग अलग चीजों से करके आप उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हमें कब करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के बारे में। तो रुद्राभिषेक हम किन किन तिथियों में करें जो हमें ज्यादा लाभकारी, यानी कि आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो, भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता आप प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक उनकी तिथियों में, यानी कि त्रयोदशी तिथि में यदि आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। वहीं किसी भी अमावस्या अथवा पूर्णिमा या फिर चतुर्दशी तिथि, जिसे कि शिवरात्रि कहा जाता है, इन तिथियों में यदि आप भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। नहीं तो सावन के महीने में आपको कभी भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पूरे महीने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप अलग अलग चीजों से कर सकते हैं। अभिषेक भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। इसका विशेष कर वर्णन हमारे शिव पुराण में मिलता है कि भगवान भोलेनाथ को इतना अधिक रुद्राभिषेक क्यों प्रिय है। और जैसे कि रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है, उसकी विधियां क्या है, हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। मैंने स्वयं आपको अभिषेक करके बताया है और पूजन विधि भगवान भोलेनाथ की कैसे करना चाहिए, सोमवार व्रत की क्या विधियां हैं, सभी जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो सभी वीडियो जरूर देखें। और अलग अलग कामना के लिए कैसे हम अलग अलग चीजों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आपके पास शिवलिंग होना जरूरी होता है। बिना शिवलिंग के आप अभिषेक कैसे करेंगे? या तो फिर आप पार्थिव शिवलिंग बना लें, यदि आपके पास शिवलिंग है तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप किसी मंदिर में जाके अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी पवित्र नदियों की मिट्टी लाएं और उससे पार्थिव शिवलिंग बनाएं, शिव परिवार बनाएं और एक परात में रख लें और वहीं पर भोलेनाथ के मंत्रों से उनका पंचोपचार विधि से पूजन आवाहन करें। उसके बाद अभिषेक करके उसका विसर्जन करें। तो ये छोटी सी विधि है यदि आप पार्थिव शिवलिंग की प्रतिमा बनाते हैं और अभिषेक करते हैं तो। घर में बहुत ज्यादा बड़ी शिवलिंग आपको नहीं रखनी है। आपको अपने अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। वही हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। यदि आप घर में पारद शिवलिंग रखते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अपने मंदिर में ही रखें। बहुत सारे लोग गमले में रख देते हैं, बालकनी में रख देते हैं, ये उचित नहीं होता है। हम ईश्वर को सम्मान देना चाहिए, हमें उन्हें उनका आदर करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और घर में आप अभिषेक कर सकते हैं, किसी मंदिर में कर सकते हैं, किसी नदी तीर्थ स्थल में आप अभिषेक कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी महिमा है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि अलग अलग वस्तुओं से कैसे हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं और क्या क्या मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो सकती हैं। छोटी सी जानकारी। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को जल का अभिषेक करना चाहिए। आप जब भी कोई चीजें अर्पित करते हैं, चाहे बिलपत्र अर्पित करें, चाहे अक्षत चढ़ाएं, चाहे भगवान भोलेनाथ को भोग आदि लगाते हैं, जल का अभिषेक जरूर करना चाहिए। बिना जल के भगवान भोलेनाथ की पूजा या किसी भी देवी देवता की पूजा अधूरी होती है। तो किसी पवित्र नदी के जल से, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी आदि नदियों के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। आपके मन, जो चंचल मन होता है, मन विचलित रहता है, आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत परेशान रहते हैं, आप डिप्रेशन के शिकार रहते हैं,
ऐसे में आपको पूरे सावन के महीने में जल से अभिषेक करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों द्वारा। यदि आप किसी पुरोहित के द्वारा ये अभिषेक करवा सके तो ज्यादा अच्छा है, वरना आप स्वयं भगवान भोलेनाथ का जो पंचाक्षरी मंत्र है उस मंत्र से भी अभिषेक कर सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई कि हम जल से अभिषेक करें। वहीं यदि आप जल में शक्कर मिला देते हैं, यानी कि चीनी और शक्कर दोनों एक साथ मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो आपकी अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वह भी कामना आपकी पूर्ण हो सकती है। धन धान्य की आपको कभी कमी नहीं रहती है। यदि विशेष कामना है, आपको बिल्कुल भी लक्ष्मी आपके घर में नहीं ठहरती है, आपको रोजगार में व्यापार में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, ऐसे में गन्ने के रस से अभिषेक करने की बात कही गई है। गन्ने का रस आप मार्केट से खरीद लें, उसे कपड़े से छान लें, उसमें बराबर मात्रा में गंगा जल मिला लें और उसे गौमुखी श्रृंगी से यदि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप करते हैं रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों द्वारा, तो आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। वहीं पर यदि आप संतान के लिए या फिर संतान संबंधी कोई भी समस्या है उसके लिए आप अभिषेक करना चाहते हैं, तो शुद्ध गाय का घी जो होता है उससे आपको अभिषेक करना चाहिए। गाय का घी आप मार्केट से ले लें या पतंजलि से ले लें, या आपके घर में गाय का घी हो, उससे आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बताया गया है। संतान प्राप्ति के लिए गाय के घी का सबसे उत्तम प्रयोग बोला जाता है। वहीं पर कर्ज मुक्ति के लिए, धन आपका उधार चला गया है, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, शहद से अभिषेक करने की बात कही गई है। लेकिन शहद में आपको जल मिला लेना है। जब भी हम किसी चीज का अभिषेक करते हैं तो या तो आप पहले आप लेप कर दें, उसके बाद जल की धारा से अभिषेक करें, या फिर उसमें बराबर मात्रा में जल मिला लें। ठीक है, इस तरह से यदि अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। वहीं पर ज्यादातर हमारे चैनल पर लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें कर्ज मुक्ति के लिए कोई उपाय बताएं, तो आपको भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना चाहिए सावन के महीने में 10वीं तिथि पे। 10वीं तिथि पर किससे करना चाहिए? भगवान के शिवलिंग पर आपको शहद का लेप करना है और वहां पर आपको शमी पत्र, जो बिलपत्र होता है इसी प्रकार से शमी पत्र होता है, तो शमी पत्र से पूरे में आपको श्रृंगार करना है। इससे भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। आपका कर्ज कहीं भी किसी ने लिया है या आपने किसी को दिया है तो वो आपका उधार चुकता कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में पंचामृत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उसमें सभी चीजें मिली रहती हैं। 5 चीजों से हम अभिषेक करते हैं, चाहे आप मिला के कर लें या फिर अलग अलग करें। अलग अलग करेंगे तो अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए सभी चीजें एक साथ मिला के आप ना करें। जब भी आपको अवसर मिले तो पहले जल से अभिषेक करें, उसके बाद आप कच्चे दूध से करें, फिर उसके बाद दही से अभिषेक करें, उसके बाद फिर आपको शक्कर लगाना चाहिए, फिर जल लगाना चाहिए। इस तरह से अलग अलग चीजें अलग अलग आप चढ़ाएंगे तो आपकी अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और पंचामृत का अभिषेक इसी प्रकार बहुत ही लाभकारी बताया गया है। तो आप चाहे छोटी सी पूजा करें चाहे बड़ी पूजा करें, अभिषेक जरूर करें। और अभिषेक करने के बाद आपको पंचोपचार विधि से पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करते समय भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव और जो नाग देवता सर्प पर रहते हैं उनकी पूजा जरूर करें। तो ये थी जानकारी कि हमें रुद्राभिषेक कब करना है, किन किन तिथियों में, और किस किस मनोकामना हेतु अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल हम कैसे करें। और रुद्राभिषेक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और भी वीडियोस अपलोड हैं, तो प्लीज आप सभी जरूर देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।